नमस्कार, आई इंडिया इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि सरकार दावे वादे तमाम करती है, योजनाएं तमाम चलाई जा रही है हर एक व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए, खासकर गरीब तबके के लोग इसका लाभ उठा सके, इसलिए तमाम तरह की योजनाएं बनाई जाती है। लेकिन योजनाओं की आखिर जमीनी हकीकत क्या है, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, क्योंकि जमीनी हकीकत योजनाओं की कुछ और ही नजर आती है जिनमें जमकर धांधली की जाती है। अब ताजा मामला ऐसा ही सामने आया है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत आदिवासी बाहुल्य सरगुजा जिले में बन रही सड़कों की हालत सवालों के घेरे में है। इस योजना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की गंभीरता के बावजूद जमीनी हालत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। खुद सत्ता पक्ष के विधायक राम कुमार टोप्पो को घटिया निर्माण की शिकायतों के बाद सड़कों का निरीक्षण कर मटेरियल हटवाना और सड़कों को उखड़वाना पड़ा। पहाड़ी कोरबा जैसे विशेष जनजातीय वर्ग के लिए बनी इस योजना में अफसरशाही की लापरवाही साफ तौर पर उजागर हो रही है। कई जगह काम शुरू ही नहीं हुआ है और जहां हुआ भी है वहां गुणवत्ता साफ तौर पर गायब है। कलेक्टर जांच और कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हालत योजना की गंभीर अनदेखी योजना में की जा रही है। जमीनी हालत कुछ और ही नजर आ रही है। हालांकि जांच का आश्वासन दिया गया है, लेकिन अब भी समस्या जस की तस बनी हुई है। निराकरण के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो आज इसी मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और जिम्मेदारों से जानेंगे, उन तक समस्या पहुंचाएंगे, क्या कुछ उनका जवाब रहता है, कब तक समस्या का निराकरण होगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं ग्रामीणों से कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए, इस पे ग्रामीणों का जहाँ जहाँ शिकायत आया था और शिकायत नहीं आने के बावजूद भी समय निकालते हम स्वयं निरीक्षण पे जाते हैं अपने क्षेत्र में, और जहाँ जहाँ कमियाँ जैसे पाई गई हैं, पिछली बार भी आपने देखा होगा कि सड़कों को उखाड़ा गया, दोबारा बनाया गया। कल ही किसी पैच पे हम गए थे, वहाँ भी कमियां पाई गई थी, उसको भी ग्रामीणों की शिकायत पर मापदंड के आधार पर नहीं बना था, उसको भी उखाड़ा गया और नया बनाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है। देखिए, ये महत्वपूर्ण योजना है सड़कों के लिए। जिन ग्रामीणों के लिए जो सड़क बन रहा है, उन्होंने कभी कल्पना नहीं किया होगा कि हमारे लिए सड़कें बनेंगी, लेकिन आज बन रही है तो गुणवत्तापूर्वक बने। और इसमें बड़ी बात ये है कि एक मेंटेनेंस ड्यूरेशन पर सड़क रहती है। अगर उस समय में सड़क खराब हो जाती है तो संबंधित कंपनी द्वारा उसको पुनः मेंटेन की जाती है। पीएम जनमन में सबसे ज़्यादा प्रदर्शन मुझे लगता है हमारे ज़िले में ही हुआ है। पहले 3 फेज़ में है। पहले फेज़ में हम लोगों को 53 रोड मिले थे, उसमें से 49 रोड चालू किया है, अधिकांश कंप्लीशन के स्तर पे भी है। सेकंड फेज़ में हमारे पास में 37 रोड मिले थे, उसमें से हम लोगों ने फॉरेस्ट क्लियरेंस करके 16-17 रोड का टेंडर लगाया है, और जो बाकी बचते हैं वो फॉरेस्ट क्लियरेंस, बिकॉज पीएम जनमन के जो रोड है वो जो पीवीटीज जो हैबिटेशन है उसको कनेक्ट करने के लिए लगा है। अधिकांश जगह पे वैसा स्थिति है और हम लोगों को स्वीकृति भी मिला है। तो रोड तो बन रहे हैं, और कोई ऐसे स्पेसिफिक शिकायत होगी, एक बार मैंने देखा था न्यूज़ में कि शिकायत की, तो फिर से उसको जो जैसे बेस बनता है उसके बाद टॉप होता है, तो उसको फिर से बना के उस ठेकेदार जो भी गलती किया उससे कार्रवाई भी करेंगे और अच्छा रोड बनाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सड़क सुविधा के लिए लोगों के लिए बनाई जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं सड़क ने ही लोगों के लिए असुविधा कर दी है। इसी को लेकर आज जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले हमारे संवाददाता रानूराज पांडे जुड़ चुके हैं। रानूराज, सबसे पहले जानना चाहूंगी, ये सड़क जो बन रही है सरगुजा जिले के किस क्षेत्र के अंतर्गत बन रही है? कौन कौन से गाँव में ये समस्या बनी हुई है सड़क को लेकर? जी देखिए, खुशी जो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे सड़क बन रही है जनमन योजना, इस सड़क योजना का नाम दिया गया है। और ये जो आज हम जो मामला उठाए हैं, ये सीतापुर विधानसभा क्षेत्र का है, जहाँ पे जनमन योजना के तहत कई सड़कें बनाई गई, कई किलोमीटर की सड़कें बनाई गई, कई करोड़ रुपए का खर्च किया गया, क्योंकि ये जो इलाका है वो आदिवासी बहुल है, और जो ये जनमन योजना की सड़कें हैं वो आदिवासी बहुल इलाकों के लिए ही केंद्र सरकार ने आवंटित किया है। क्योंकि जो पहुंच विहीन जगह जो होते हैं, क्योंकि ये ट्राइबल क्षेत्र, और ट्राइबल क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो पहाड़ के ऊपर और पहुंच विहीन जगहों पर रहते हैं, और जिस कारण उन्हें आने जाने में असुविधा होती है, जिसे देखकर केंद्र सरकार ने एक योजना लाई है, जनमन योजना लाई है, जिस तहत ये रोड बन रही थी। लेकिन रोड की जो गुणवत्ता की बात करें तो वो आप साफ देख सकते हैं कि रोड की गुणवत्ता ऐसी है कि हाथ से पकड़ने में उखड़ जा रही है, कहीं रोड को अच्छे से सील नहीं किया गया है। और ये जो सबसे बड़ी बात है कि जो ये भाजपा की जो ये योजना है केंद्र सरकार की, और जो भाजपा के विधायक है राम कुमार टोप्पो, वो अपने क्षेत्र में भ्रमण पे निकलते हैं और रोड की क्वालिटी चेक करते हैं, और क्वालिटी चेक करने के बाद जो रोड की स्थिति है वो सामने आती है। अधिकारी को बुला के फटकार लगाते हैं। कहीं ना कहीं ये जो योजना है इससे वो पलीता लगाते हैं जो यहाँ सरगुजा संभाग के जो अधिकारी, सरगुजा जिले के जो अधिकारी हैं, जो इस सड़क की निगरानी कर रहे हैं कि ये सड़क कैसी बन रही है, कहीं ना कहीं उन पर सवाल खड़ा कर रही है। जी
निश्चित तौर पर कि लापरवाही तो बढ़ती जा रही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह से आपने जिक्र किया रानूराज के, खुद बीजेपी के विधायक इसका विरोध कर रहे हैं, तो आखिर ये पूरी लापरवाही किसकी निकलकर सामने आ रही है साफ तौर पर? क्योंकि ठेकेदार सबसे बड़ा जिम्मेदार इसमें माना जाएगा, क्योंकि उसको ही पूरा टेंडर दिया गया होगा। तो फिर क्या जो विधायक प्रदर्शन पर उतर रहे हैं या फिर शिकायतें वो खुद भी कर रहे हैं, संज्ञान ले रहे हैं, तो उन्होंने शिकायत नहीं की किन्हीं लोगों से? ठेकेदार का क्या कुछ रुख है इस पूरे मामले में? जी देखिए, ये तो लाजमी बात है कि जो अगर काम कर रहा है जो ठेकेदार, कहीं कहीं गलती उसकी है, लेकिन उसकी गलती होने के बावजूद सबसे बड़ा बात ये है कि जो सरगुजा जिले का जो पीएमजीएसवाई है, उस विभाग के जो अधिकारी होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, जब सड़क बनती है तो वहाँ मौजूद होना चाहिए उन्हें, लेकिन कहीं उनकी मौजूदगी नजर नहीं आती, जिस कारण सड़कों का ये जो हाल है वो बेहाल है। देखिए सबसे अच्छी बात है कि जो विधायक राम कुमार टोप्पो है, वो राम कुमार टोप्पो अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हैं। निश्चित ही, चलो इस बात का तो सुकून है कहीं ना कहीं रानूराज, कम से कम जनप्रतिनिधियों ने इस बात को तो उठाया। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा आपसे लगातार जारी रहेगी। हमारे साथ सुजान विंद जी जुड़ चुके हैं, समाज सेवी। सुजान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ING24 में। जी जी जी। सुजान जी, जानना चाहूंगी, ये सीतापुर जो क्षेत्र है अपना, इसके अंतर्गत सड़कों को लेकर अनियमितताएं सामने आ रही है। जी 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 जी, बिल्कुल। क्या है ना, सही वहाँ जो लगना चाहिए मटेरियल वो नहीं लगाया जा रहा है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा विधायक महोदय जी को भी, उन्होंने देखा और अधिकारियों पर वो टाइट किया, उन लोग को डांटे डटपेटे कि भाई तो सही ढंग से होना चाहिए। बाकी कुल मिला करके तो हम ये कह सकते हैं ना कि शासन का जो दबाव है, शासन का जो कार्य कराने का जो शैली है ना, वह सही नहीं है। यदि शासन का दबाव इनको पर रहता अधिकारियों पर, तो ऐसा नहीं करते। जी, निश्चित तौर पर। हालांकि ये जरूर देखने वाली बात हो रखी है कि जो विधायक हैं कहीं ना कहीं, सुजान जी, वो तो कम से कम संज्ञान लिए हुए बैठे हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि उन्होंने कई जगह निरीक्षण कर सड़कें तक उठवाई है। हाँ हाँ हाँ, उठवाए हैं, और इसलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन क्या जो उच्च लेवल के जो लोग हैं ना मैडम, जो क्या बोलते हैं, शासन जिनके हाथ में है, हालांकि वो भी उसके अंग हैं, हाँ। लेकिन जो लोग जो विभाग को चला रहे हैं ना, उनकी गलती, जो कि अधिकारियों पर दबाव नहीं बनाते। वही हाल क्या बोलते हैं, सरगुजा की वैसे तो हर सड़कें खराब हैं। अभी वैसे ही क्या बोलते हैं, बलरामपुर में भी हुआ था, तो पत्रकार बंधु लोग थोड़ा सा हुए थे। तो इस तरह से कुल मिलाकर के कहना चाहिए कि सरकार का जो है ना, अधिकारियों पर दबाव नहीं है, पकड़ नहीं है। हाँ। काम कराने का तरीका उनको नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। निश्चित ही आप बेहतर बात कह रहे हैं सुजान जी, और सबसे बड़ी लापरवाही इसमें अधिकारियों की नजर आ रही है, क्योंकि अधिकारियों का काम सिर्फ ये नहीं है कि योजना ला दी गई है और इसके अंतर्गत सड़क बन रही है, बल्कि अधिकारियों को समय समय पर निरीक्षण भी करना चाहिए। और मुझे लगता है कि सड़क का कोई निरीक्षण नहीं किया जा रहा होगा, तभी इतनी अनियमितताएं हैं इसमें। हाँ हाँ, और क्या है ना कि मतलब इनको भी ध्यान देना चाहिए ना, जो मंत्री हैं, जो उसके विभाग के जो मंत्री हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए, जो प्रभारी मंत्री उनको भी ध्यान देना चाहिए। हैं तो मुख्य रूप से उन्हीं का मेरे ख्याल से उनका दबाव होना चाहिए। जी, निश्चित तौर पर। चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका सुजान जी, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचे। हमारे साथ अनूप मेहता जुड़ चुके हैं, नागरिक हैं। अनूप जी, जानना चाहूंगी, आप कौन से क्षेत्र से आते हैं और आपके यहाँ जो सड़क बन रही है उसको लेकर क्या समस्याएं हैं? मैं छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिले से आता हूँ। हाँ। और सरगुजा जिले में अभी हाल ही में सीतापुर विधानसभा क्षेत्र का बतौली ब्लॉक है, वहाँ की एक सड़क का मामला अभी प्रकाश में आया है। और लगभग महीने भर पहले बनी हुई ये सड़क जो है, ये उखड़ने लग गई है। करीब 1 महीने पहले ही ये सड़क बनी थी और ये सड़क आसानी से उखड़ रही है। और स्थानीय लोगों का ये कहना है कि सामान्य मिट्टी के ऊपर डामर की पतली परत बिछा दी गई है ना, गुणवत्ता का पूरी तरीके से अभाव है। ऐसा लगता है कि ये अधिकारी और ठेकेदार आपस में मिली भगत करके, है ना, ये जो पीवीटीजी जातियों का जो क्षेत्र है सरगुजा में, क्योंकि वहां पर आम आवागमन नहीं है, इस चीज का लाभ उठाते हुए भ्रष्टाचार करके और मोटी कमाई करने का एक उपाय बना लिया गया है प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से। निश्चित, कुल मिलाकर देखा जाए आदिवासी हितैषी अगर खुद को कोई सी सरकार बताती है तो फिर ये बड़ा प्रश्न चिन्ह रहेगा। अनूप जी, मैं जानना चाहूंगी, देखिए आप जिस तरह से बता रहे कि आप बतौली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वहां सड़क की ये स्थिति है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो सीतापुर पूरा क्षेत्र है
उस पूरे क्षेत्र में यही स्थिति है, हर जगह सड़क की। तो लगभग ऐसी कितनी सड़कें बन चुकी होगी, कितना किलोमीटर तक ये जाल बिछा चुके होंगे अनियमितता का? देखिए, इस प्रकार का अभी कोई डेटा गवर्नमेंट की तरफ से जारी नहीं किया गया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत पीजीबीटी परिवारों के बसाहट वाले क्षेत्रों में कितनी योजनाएं स्वीकृत की हैं। इस तरीके का कोई डेटा जारी नहीं किया है। और ये जो भी काम हो रहे हैं ये बड़े गुपचुप तरीके से हो रहे हैं। और कुछ समय के बाद जब खराब गुणवत्ता की ये सड़कें उखड़ने लग रही हैं, लोगों की शिकायतें आ रही हैं, तो मीडिया के माध्यम से ही, आप लोगों के माध्यम से ही हम तक भी जानकारी पहुंच रही है। अच्छा अनूप जी, ये और जानना चाहूंगी मैं आपसे, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि जो राम कुमार जी हैं, विधायक हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं संज्ञान लिया है, कई जगह का निरीक्षण कर उन्होंने सड़कें तक उखड़वाई है, लेकिन अधिकारियों का क्या कुछ रुख है? क्या उन तक अभी तक ये मामला पहुंचा नहीं है? शिकायत तो की होगी आसपास के लोगों ने, जो नागरिक हैं वहां के, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, तो क्या अधिकारी निरीक्षण करने तक नहीं पहुंचे अभी तक? देखिए, अधिकारियों के तो संज्ञान में ये सड़कें बनी है ना। हाँ, है ना। अधिकारियों के देखरेख में ही ये सड़कें बनी हैं, तो उन्हें अच्छी तरह से पता है कि ये किस गुणवत्ता की सड़कें हैं। वास्तव में अधिकारी और ठेकेदारों ने मिल करके भ्रष्टाचार किया है। और चूंकि उनके दिमाग में ये बात बसी हुई थी कि ये दूर दराज के क्षेत्र हैं, ये आम आवागमन का इलाका नहीं है, तो वो कोई भी भ्रष्टाचार करेंगे वो छुपा रह जाएगा। लेकिन आज मीडिया के सजग दौर में उनका ये प्रयास जो है विफल हो गया है। और कहीं न कहीं मीडिया के प्रयास से, स्थानीय नागरिकों के आक्रोश की वजह से ये सारी बातें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। रानू राज, देखिए एक और हम प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि क्या जो जिम्मेदार अधिकारी है वो इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या सिर्फ योजना लाना उनका कर्तव्य खत्म हो चुका है? क्या निरीक्षण समय समय पर नहीं किया जा रहा है? लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि जब इतनी बड़ी धांधली हो रही है, विधायक तक अगर इसमें संज्ञान ले चुके हैं, तो क्या अधिकारियों तक ये बात नहीं पहुंची होगी? पहुंचने के बावजूद अगर निरीक्षण नहीं किया जा रहा है, तो क्या वाकई ये मिलीभगत हो सकती है ठेकेदार और अधिकारियों की? जी देखिए, बिल्कुल, अगर विधायक को अगर इंजीनियर का काम करना पड़े तो कहीं ना कहीं ये तो समझ में आ जाता है कि जो विभाग के अधिकारी है उनकी कहीं ना कहीं अनदेखी का शिकार ये जनधन योजना की सड़क बन रही है। क्योंकि अगर विधायक क्वालिटी चेक करने सड़क उतर रहे हैं कि जो उनके क्षेत्र में सड़क बन रही है उसकी क्वालिटी कैसे है, उसके बाद अधिकारी और कर्मचारी को फटकार लगाते हैं, तो ये तो स्पष्ट है कि जब सड़क जब बन रही थी तब वो अधिकारी, जो टाइम कीपर होता है, जो इंजीनियर होता है, जो सड़क जब बनती है तो वहाँ मौजूद होने चाहिए, वो कहाँ थे? कहीं ना कहीं ये तो पूरा जो सवाल के घेरे में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं इस विभाग के और जो इंजीनियर है वो कहीं ना कहीं आ रहे हैं, और ठेकेदार की मिली भगत और कर्मचारियों की मिली भगत से ही ऐसा काम किया जाता है। तो स्पष्ट रूप से सामने देखा जा सकता है, क्योंकि विधायक जब बोल रहे हैं उस क्षेत्र के कि रोड को काट के क्यूब निकाल के उसकी थिकनेस चेक कर रहे हैं कि वाकई में ये सड़क गुणवत्ता युक्त है या गुणवत्ता विहीन है, और वीडियो में साफ देखा जाता है और साफ सुना जा सकता है कि वो जो चेक कर रहे हैं उसमें गुणवत्ता विहीन की बातें सामने आ रही है। कहीं जितना पैमाना रखा गया था सड़कों की, उतनी सड़कें उतनी पैमाने की मटेरियल यूज नहीं की गई थी। और जो क्वालिटी रोड का बेस होना चाहिए उस बेस को भी चेक किया गया। उस जो रोड की क्वालिटी का बेस जो है वो उसको चेक करने के बाद समझ में आया कि वो जो बेस है वो भी सही तरीके से नहीं किया गया, जो डामरीकरण किया गया वो भी सही तरीके से नहीं किया गया। तो साफ स्पष्ट इस चीज को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि जब विधायक जब इंजीनियर बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो विभाग के जो इंजीनियर है उनको कहीं ना कहीं शर्म आनी चाहिए और कहीं कहीं उनको देखना चाहिए कि अपना काम वो ईमानदारी से करे, क्योंकि ये जो केंद्र सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जो कि जनधन सड़क योजना के तहत भोले वाले ग्रामीणों को सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। जी निश्चित तौर पर। और रानूराज, फिलहाल विधायक जी का क्या कुछ कहना है इस मामले में? हालांकि उन्होंने सजगता दिखाई है, निरीक्षण भी किया है, लेकिन सिर्फ निरीक्षण से तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि जितनी सड़कों का निरीक्षण होगा, गुणवत्ता नहीं पाई जाएगी, फिर उनको सड़कों को दोबारा बनवाया जाएगा। लेकिन इससे चीज वही है ना कि सड़कें तो लगातार बनती जा रही है, बिना गुणवत्ता वाली सड़कें लगातार बन रही है, कार्य लगातार जारी है, कई जगह सड़कें ही नहीं बनी है। तो ऐसे में अधिकारियों को फटकार लगाना काफी जरूरी है। तो क्या विधायक जी से इस बारे में चर्चा की गई है कि अधिकारियों को लेकर क्या कुछ रुख अपनाया है उन्होंने?
चलिए ठीक है, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ विकास कौशिक जी जुड़ चुके हैं, पीएम जैसी वाई के अधिकारी हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। चलिए ठीक है, शायद संपर्क हो नहीं पाया। रानू राज, आप अपनी बात रखिए। जी देखिए, बिल्कुल जो विधायक राम कुमार टोप्पो हैं वो अधिकारी को बुलाते हैं और जांच करवाते हैं कि सड़क में जो बनी है वो क्वालिटी जो सरकार का पैमाना तय किया गया था या जो टेंडर निकाला गया था उस पैमाने पर वहाँ काम हो रहा है कि नहीं। लेकिन वहाँ पर जो कमियां पाई गई, इसके बाद जो विधायक है वो अधिकारियों को फटकार लगाते हैं और राम कुमार टोप्पो ने ऐसी कई सड़कों को खुलवा कर दोबारा बनवाया है, क्योंकि उनका कहना है कि जो उनके विधानसभा में जो सड़कें बनेगी वो काफी दिनों तक टिकने वाली सड़कें होनी चाहिए, ना कि आज बने और कल उखड़ जाए। ऐसी सड़कों को राम कुमार टोप्पो देखना पसंद नहीं करते। इसलिए कहीं ना कहीं राम कुमार टोप्पो अपने जो विधानसभा क्षेत्र में जो भी कार्य विकास के कार्य होते हैं वहाँ जांच करने पहुंचते हैं और इसी जांच के दौरान ये जनमन सड़क योजना की जो सड़कें हैं उसकी जांच की। जांच में जो गड़बड़ी पाई गई तो अधिकारी को फटकार भी लगाया और ठेकेदार को फटकार लगाया, जिसके बाद कई किलोमीटर की सड़क भी उखाड़ी गई और दोबारा बनाया गया। लेकिन ऐसे कई तमाम इलाके या पहुंचबीन जगह है जहाँ पे जनप्रतिनिधि नहीं पहुंच सकते हैं, जहाँ पर बाहर से लोग नहीं पहुंच सकते। वैसी जगह पर सड़कें बनाई गई हैं और सड़कें बनाई गई है तो गुणवत्ता उसमें का ख्याल नहीं रखा गया है। कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो बसते नजर आते हैं और कहीं ना कहीं साठ गांठ कर ठेकेदार से ऐसे काम को देखा जा रहा है। जी रानू राज, तो फिलहाल ये बताइएगा कि सड़कों की अभी क्या स्थिति है? संज्ञान लिया है, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं फटकार तो लगाई है विधायक जी ने, वो भी संज्ञान ले चुके हैं। तो फिलहाल सड़कों की क्या स्थिति है? क्या अब सड़क बनना बंद हो चुकी है? अगर सड़कें बन रही है तो क्या उसमें अब गुणवत्ता का ख्याल रखा जा रहा है इस संज्ञान लेने के बाद, या अभी भी वही धांधली जारी है? जी देखिए, बरसात की शुरुआत हो गई है और बरसात में सड़क का जो काम होता है कहीं ना कहीं रुक जाता है, क्योंकि जो मौसम जो रहता है। हमारे साथ बने रहिएगा रानूराज, माफ कीजिएगा। हमारे साथ बालकृष्णा पाठक जी जुड़ चुके हैं, जिला अध्यक्ष कांग्रेस से। बालकृष्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। सभी आपके पैनल में जुड़े हैं, सभी को मेरा प्रणाम। जी बालकृष्णा जी, दरअसल हम जो ये क्षेत्र है अपना सीतापुर, इसके अंतर्गत जो सड़कें बन रही है जनमन योजना के अंतर्गत, और इसमें जो जमकर धांधली की जा रही है, इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आपके संज्ञान में ये मामला पहुंचा अभी तक? संरक्षित जाति के उत्थान के लिए काम किया जाता है। हाँ। 2011 के बाद आज तक जनगणना नहीं हुई है। आज तक सरकार को ज्ञात नहीं है कि संरक्षित जाति जनजाति के लोग कहाँ किस हालत में निवास कर रहे हैं। जनमन योजना के तहत जो राशि आ रही है उसका उपयोग ठेकेदार और अधिकारियों के द्वारा बंदरबाट करके खाया जा रहा है। घटिया किसी के सड़कें बनाए जा रहे हैं जिससे संरक्षित जाति जनजाति को कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है। इनके स्वास्थ्य की सुविधा की कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। बरसात के समय अभी मरने की डिलीवरी की स्थिति में हाथ में खिलाना पड़ रहा है। सांप अगर काट देता है तो अस्पताल तक पहुंच नहीं पाते, वहां मर जाते हैं। कोई व्यवस्था नहीं है। जनमन धन जो 9 विभाग मिलके इनको प्रोत्साहित करने के लिए, इनको उन्नति की श्रेणी में लाने के लिए, इनका यानी पोषण आहार बढ़ाने के लिए सभी बंदरबाट करके पैसा हजम कर सच्चाई है। क्योंकि 2011 के बाद कोई जनगणना ही नहीं है। सरकार को जानकारी ही नहीं है कि संरक्षित जनजाति के लोग किस हालत में, क्योंकि घुमंतु होते हैं, आज इस गांव में है कल उस गांव में है। इनको शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, इनको स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। आज जाके इनके बच्चों को चेकिंग कराई तो सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे इन जनजातियों के लिए होगा, जबकि सबसे ज्यादा धन इन जनजातियों के लिए केंद्र सरकार से भेजा जाता है। न इनको स्वच्छ पेयजल मिल रहा है, न बिजली मिल रहा है, न शिक्षा की व्यवस्था मिल रही है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था मिल रही है। और इनके जमीनों को बड़े तमाम समस्याएं बनी हुई है। बालकृष्णा जी, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राम कुमार टोप्पो जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी विधायक सीतापुर से। राम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। धन्यवाद। राम कुमार जी, देखिए, जो समस्या है उसको तो आप भली बात ही जानते ही होंगे, क्योंकि ये सुनने में आया कि आपने संज्ञान लिया है, निरीक्षण भी किया है। जो सड़कें बन रही है, खासतौर पर सीतापुर जो क्षेत्र पड़ता है अपने, उसके अंतर्गत जो जनमन योजना के अंतर्गत धांधली हो रही है सड़कों में, उसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, आज सदियों में कभी यहाँ सड़क नहीं बने और पहुंचबीन होने के कारण से खाट में उठा के मरीजों को 5-5 किलोमीटर तक भी लाने का मामला चलता रहा होगा, आपने देखा होगा।
लेकिन आज जैसे ही केंद्र में मोदी की सरकार आई, छत्तीसगढ़ राज्य में विष्णुदेव साय जी की सरकार आई और अभी सर्वाधिक हमारे सीतापुर क्षेत्र में रोडों का जो विकास का काम हो रहा है। और इसमें देखिए हाई ट्रेंड पे बनने वाली सड़कें हैं, मौसम उस आधार पर प्रेशर है, तो इस आधार पर कहीं पर अनियमितता अगर आ रही है तो उसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए सुधारा भी जा रहा है। हाँ, और सड़कों का काम चालू है। जी राम कुमार जी, देखिए आपने बोला कि ठीक है अब सदियों बाद यहाँ पर सड़कें बन रही है और क्योंकि निश्चित ही अब तो बननी ही चाहिए, ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी चल रही है, लेकिन ये भी तो बात है ना कि सड़कें बनाई जाएंगी और अगर गुणवत्ता उसमें नहीं होगी तो कुछ मतलब नहीं रहेगा। हालांकि आपने खुद जिक्र किया कि कहीं ना कहीं अनियमितताएं थी जिनको पूरा कर लिया गया है, लेकिन सर ये भी सवाल है कि आखिर क्यों अधिकारी निरीक्षण करने क्यों नहीं पहुंच पाते। ठीक है, आपने संज्ञान लिया, आपकी सजगता को लेकर हम भी धन्यवाद करना चाहेंगे जनता की ओर से आपका, लेकिन अधिकारी आखिर इतनी धांधली कैसे कर सकते हैं? क्या उनको फटकार नहीं लगाई गई है? कम से कम निरीक्षण करना तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है अधिकारियों की भी, जब सड़कें बन रही है निरीक्षण तक नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे निरंतर संज्ञान में रहता ही है हम लोग का। हाँ। और ये अच्छा सवाल है कि भाई हम लोग को जांच करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अधिकारी स्वयं अच्छा काम करें। वही इस विषय में हमने भी काफी कड़े निर्देश जारी किए हुए हैं और हमने सीधा यही कहा है कि अगर किसी के क्षेत्र में अगर गड़बड़ी ऐसा पाया जाता है तो इसका जिम्मेदार अधिकारी होंगे। फिर अधिकारियों से कुछ चर्चा हुई है राम कुमार जी आपकी? क्योंकि अधिकारियों से चर्चा नहीं होगी, अगर उनको फटकार नहीं लगेगी तो ठीक है, आज आपने निरीक्षण कर लिया है, कल को फिर और सड़कों में भी धांधली की जाएगी। देखिए जिस हिसाब से शिकायत ग्रामीणों का आया था, हम स्वयं भी जाके साइट पे देखे और अधिकारियों को ले जाके देखे और तत्काल जो गड़बड़ी था उसको हटाने के लिए कार्रवाई भी किए गए और साथ ही साथ उनको सख्त वार्निंग भी दिया गया है कि ये जो सीन है दोबारा नहीं दिखाई देना चाहिए। क्योंकि अगर जो संबंधित अधिकारी अपने काम को ठीक से करें, कोई किसी और को देखने की और शिकायत करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और अगर ठेकेदार लगाम नहीं आ रहे हैं तो फिर अधिकारी कसौट अपना नहीं बना पा रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को संज्ञान पर है और आपने देखा भी होगा कि जैसे सामने आया, जब कोई काम करता है तब पता चलता है कि अच्छा कर रहा है या खराब कर रहा है। तो खराब काम का जैसे ही जानकारी मिली, आपने देखा होगा कि एक हड़कंप सा मचा और तमाम जगहों पे जांच भी किया गया और कार्रवाई भी हुई। कई पैच रोड उखाड़ के नया बन रहा है। हाँ, निश्चित ही राम कुमार जी, ठीक है, आपने संज्ञान लिया, इस बात की तो खुशी हमको भी है, लेकिन अब उम्मीद यही है कि जो ठेकेदार उसमें जिनकी जिम्मेदारी निकली होगी, जिन्होंने लापरवाही की होगी, निश्चित तौर पर आप उन पर भी एक्शन लेंगे। अगर एक्शन ना भी हो तो कम से कम हिदायत तो उनको दी जाएगी, अधिकारियों को भी हिदायत दी जाएगी ताकि आगे से इस तरह की अनियमितताएं ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, फिलहाल शुक्रिया आपका राम कुमार जी, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। बालकृष्ण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक भी पहुंचाई। रानूराज, देखिए संज्ञान तो लिया गया है, कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं विधायक ने संज्ञान लिया है और अब बात अधिकारियों की आ रही है, लेकिन विधायक जी का जिस तरह से कहना है कि अधिकारियों पर भी कहीं ना कहीं शिकंजा कसा जाएगा, जिन्होंने लापरवाही की है उनको जवाब देना होगा, हिदायत उनको दी जाएगी ताकि इस तरह की जो चीजें हैं वापस रिपीट ना हो। फिलहाल रानूराज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो योजनाएं तो काफी चलाई जा रही है, सवाल सबसे बड़ा यही है कि जो योजना है जिस मन से आप लेकर आ रहे हैं, जिन दावों के साथ आप योजनाएं लेकर आ रहे हैं, आखिर वो जमीनी हकीकत पर किस तरह से पहुंच रही है, क्या जनता को उनका लाभ पहुंच पा रहा है, ये भी आप ही की जिम्मेदारी होगी। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में जिम्मेदार अपनी कितनी जिम्मेदारी समझ पाते हैं और आगे ये जो धांधली की जा रही है ये कितनी सही हो पाएगी, लापरवाही जो इसमें बरती जा रही थी वो कब ठीक हो पाएगी, ये तमाम बड़े सवाल हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी इस मामले का समाधान कब तक हो पाएगा। फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही, आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।